बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंदर हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम अपने व्लॉग में बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन के घरों के हवाले से। एक हुक्मनामा जारी किया वफाकी काबीना ने और उसके फौरन बाद सरकारी मुलाजमीन के मकानात कैंसिल हो गए, उनको बेघर कर दिया गया, उनके सरों पर बिजली गिरा दी गई। नाजरीन, हम आपको बताएंगे कि मकानात की कितने ये अलाटमेंटें मनसूख की गई हैं, कितने सरकारी मुलाजिम बेघर कर दिए गए हैं और अभी कितने सरकारी मुलाजमीन को मजीद बेघर किया जाएगा। और नाजरीन, हम ये भी बताएंगे आपको कि एक नया हुक्मनामे और जारी हुआ है वफाक हाउसिंग एंड वर्क्स के तरफ से, वो क्या है और सरकारी मुलाजमीन के जिनके पास मकानात हैं उसके हवाले से हुकूमत क्या प्लान इख्तियार करना चाह रही है, उनके पास क्या ऐसा मंसूबा है जो वफाकी सरकारी मुलाजमीन के सरों पर बिजली गिराने के लिए तैयार किया गया है। नाजरीन, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो हमारी पाकिस्तान की एक अच्छी एजेंसी है, उनका इस मामले में क्या किरदार रहा है। नाज़रीन, जैसा कि हम आपसे पहले गुजारिश करते हैं कि हमारा अगर आपने डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब करने से ये होगा नाजरीन के हमारी जो इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन खबरें हैं, ब्रेकिंग स्टोरीज हैं, तज्ज़िये हैं, ये बर वक्त आप तक पहुँचते रहेंगे। इससे पहले भी हम नाजरीन आपको बता चुके हैं कि सरकारी मुलाजमीन के जो मुतालिक मकानात के मुतालिक जो सर्वे था वो स्टेट ऑफिस ने मुकम्मल किया और उसके बाद मकानात की कैंसिलेशन शुरू कर दी गई। ये एक बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। एक 26 अप्रैल 2024 को वफाकी काबीना का इजलास हुआ, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उसकी सदारत की, जिसमें फैसला किया गया कि जितने भी इस्लामाबाद बिलखसूस और जहाँ पर वफाकी हुकूमत के मकानात हैं, ये सरकारी मुलाजमिन को अलाट किए गए हैं, वो अगर उन्होंने किराए पर दिए हुए हैं या सप्लेट किए हुए हैं, उसको आधा पोर्शन को किराए पर दिया हुआ है या एडिशनल जो वहाँ कंस्ट्रक्शन की गई है, तामीरात की गई हैं, तो वो मकानात कैंसिल कर दिए जाएं। नाजरीन, और फिर यही हुआ और इसके लिए एक और भी आर्डर जारी किया गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आईबी है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उनके मुलाजमीन से उनसे भी मुआवनत हासिल की जाए। और फिर स्टेट ऑफिस ने एक 3 कमेटियाँ तश्कील दी और मई 2024 से इस मामले पर काम शुरू कर दिया गया। घर घर देखा गया, एक गली गली जाकर पूछा पूछा, ये जो टीमें थी वो गईं और उन्होंने फिर 24 सितंबर 2024 को एक लिस्ट जो थी वो तरतीब देकर स्टेट ऑफिस को जमा करा दी गई। स्टेट ऑफिस ने इसको तहकीक और तफ्तीश के बाद मकानात की कैंसिलेशन शुरू कर दी गई। एक रिपोर्ट मुरतब हुई और वो रिपोर्ट वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स को भी पहुंचा दी गई। नाजरीन, और फिर क्या था कि सरकारी मुलाजमीन पर एक बिजली गिर गई और उनको बेघर करना शुरू कर दिया गया। हम आपको इसकी तफसील बताएंगे कि इस रिपोर्ट में क्या है। नाज़रीन, ये इससे पहले हम आपको ये भी बताते चलें कि जो डीजी स्टेट ऑफिस हैं, उन्होंने इस मामले पर किसी भी किस्म का जो प्रेशर है वो लेने से इनकार कर दिया। सियासी ब्यूरोक्रेसी और जो भी जिस तरफ से भी उनकी तरफ प्रेशर आया, उन्होंने सिफारिश तस्लीम करने से इनकार कर दिया और वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि जो हुक्म वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी वजीर की तरफ से जारी हुआ है उसको मनोन तस्लीम करके मेरिट पर फैसले किए जाएंगे। और फिर मेरिट पर जो रिपोर्ट तरतीब दी गई उसमें नाज़रीन हम आपको बताएं कि ये एक बड़ी रिपोर्ट जो थी बड़ी जांच पड़ताल के बाद मुरतब की गई। इसमें नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि तकरीबन 4700 मकानात की इंस्पेक्शन की गई इस्लामाबाद में, 4700 मकानात की इंस्पेक्शन की गई नाजरीन। और इसमें से जो कहा यह गया रिपोर्ट में कि 313 मकानात ऐसे थे जो फुल किराए पर थे या अनऑथराइज्ड पर्सन, यानी कि किसी प्राइवेट फर्म को सरकारी मुलाजिम ने किराए पर दिए हुए थे।
یہ 313 مکانات تھے۔ ناظرین جو آدھے کرائے پر دیے ہوئے تھے یا کچھ کا پورشن کرائے پر دیا ہوا تھا وہ 193 مکانات تھے جو کرائے پر دیے گئے تھے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ناظرین رپورٹ میں کہ ایڈیشنل تعمیرات جو کی گئی وہ 1125 مکانات پر ایڈیشنل تعمیرات کی گئی، اور اس میں سے جو یہ 2000 تقریباً 1947 مکانات تھے جس میں کہا گیا کہ ان کو کسی بھی وقت کینسل کیا جا سکتا ہے، اور پھر ایک آرڈر کے تحت ناظرین یہ مکانات کینسل کر دیے گئے، ان کے الاٹمنٹ کینسل کر دی گئی، اور یہ مکان اب بنتے ہیں ناظرین 268 مکانات کو نوٹس جاری کیے گئے اور ان سے قبضے واپس لے لیے گئے ہیں، اور اس کے بعد ناظرین تقریباً 45 مکانات کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا ہے کہ وہ بھی کسی بھی وقت الاٹمنٹ کی کینسل کر دی جائے گی، ان سے قبضے واپس لے لیے جائیں گے۔ ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو مکانات کینسل ہوئے ہیں یہ درجہ چہارم سے لے کر سیکٹری تک کے مکانات کو کینسل کیا گیا ہے۔ اس میں کیٹیگری 1 سے 6 تک 101 مکانات کینسل کیے گئے ہیں۔ یہ مکانات جو درجہ چہارم یعنی 1 گریڈ سے لے کر اور 22 گریڈ تک کے مکانات تھے، اور ایسے ہی اے ٹائپ سے اور آئی ٹائپ تک جو مکانات تھے وہ 167 یعنی 167 مکانات 167 مکانات کو کینسل کیا گیا ہے۔ ناظرین یہ مکانات کو کینسل کرنے کے بعد جو ایک مزید جو رپورٹ مرتب کی گئی ہے ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ اس میں 1947 مکانات ہیں جس میں جو ایڈیشنل تعمیرات کی گئی ہے یہ 1125 مکانات ہیں، ان کو بھی کسی بھی وقت نوٹس جاری کر کے ان مکانات کو بھی کینسل کیا جا سکتا ہے۔ یہ رپورٹ وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس کو بھیج دی گئی ہے، اور وزیر جو ہاؤسنگ اینڈ ورکس ہے وفاقی وزیر ان کے اپروول سے کسی بھی وہ اپروول آ سکتی ہے، اس کے ساتھ ہی یہ مکانات کینسل کرنے کی طرف جا سکتے ہیں۔ سرکاری ملازمین الرٹ ہوئے ہیں۔ ہمارے اطلاعات کے مطابق یہ بھی ہے کہ بہت سے سرکاری ملازمین نے اپنے جو کرائے پر مکانات دیے گئے تھے اس سروے سے پہلے کافی اسے خالی کرا لیا تھا، لیکن جن سرکاری ملازمین نے خالی نہیں کرایا تھا ان سے ان کی چھت چھین لی گئی ہے اور ان کو بالکل چھوڑ دیا گیا۔ اور یہ بھی ہماری اطلاعات ہے ناظرین کہ ان ملازمین کو آئندہ کسی بھی صورت میں مکان الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ اطلاعات ہمارے تک ہیں ناظرین، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اطلاعات بھی مکانات اور سرکاری ملازمین کے حوالے سے ہم تک پہنچے گی وہ آپ کو بر وقت ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنے ہوسٹ صدیق انظر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔